विवाह से पूर्व बेटियां धर्म सत्कर्म इसलिए करती हैं पूत और पति, अच्छे घर और वर के लिए। आज बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन उन्हें धार्मिक और पारमार्थिक उन्हें होना ही चाहिए। ये सब उनके होने वाले जीवन के ऊपर असर। हम माता जानकी की कथा पढ़ते हैं, राम उन्हें मिले, तो ये तो ग्रंथ में मिलता ही है कि माँ दुर्गा भवानी की पूजा के लिए माँ जाती है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख। कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए वर्णन किया गया है माँ दुर्गा की पूजा से और कोई बड़ी पूजा नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों ने ये बात बोली है। दुर्गा माई की पूजा, बेटियों के लिए अच्छा घर और अच्छा वर। यदि आप लिख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से काम के लिए कौन सी पूजा। यदि घर में बीमारियां बढ़ी हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ और महामृत्युंजय का जप घर की संपूर्ण बीमारियों को सिरा दे। घर की संपूर्ण बीमारियों को दुर्गा पाठ बाहर करो। कालिका पुराण में बहुत बड़ा महत्व है उसका। कौन सी चीज करने से क्या मिल सकता है? बीमारियों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ। आप आगे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से युवा बच्चे वो सोचते हैं कि नौकरी में जाएं या फिर पापा का काम संभाल लें, तो उसके लिए भी वर्णन किया गया विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और ये विष्णु सहस्रनाम का पाठ रोज करें, रोज न कर सकें तो शनिवार को करें जरूर। तो विष्णु सहस्रनाम का जो पाठ है वो आपके अगले रास्ते को खोल देगा। अब तीसरी और बात है, पैसा बाजार में फंस गया, उधारी नहीं आ रही है और व्यापार उधारी में ही फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कनक धारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा बनाया गया है। बहुत सोने की अंगूठी पहन करके पीले आसन पर बैठकर यदि केले का सानिध्य मिल जाए, केला जानते ही आप, पेड़ ना हो तो उसको गमले में लगाकर उसके सानिध्य में यदि कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए, घी का दिया जलाकर दाहिने हाथ पर रखें, पानी का लोटा बाएं हाथ पर, फिर इसके 11 पाठ 40 दिन आप कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। घृत का दिया जला करके कनक धारा स्तोत्र का जब पाठ किया जाता है तो इससे धन की समस्या खत्म, व्यापार चल। ब्राह्मण को बुला करके बेलपत्र के नीचे श्री सूक्त के भी पाठ किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन है ना, वेद की ऋचाएं, उसको ब्राह्मण कर पाएगा। उसे किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उससे कराइए। कनक धारा स्तोत्र हिंदी में आप कर, संस्कृत में तो बड़ा कठिन है। तो इसके द्वारा धन संपदा जैसी जो दिक्कत परेशानी है, बाजार में फंसा हुआ पैसा आ जाएगा। बाजार में फंसे हुए पैसे के लिए गणेश पुराण में और एक वर्णन है, उपाय, वो है हर बुधवार को गुड़ का भोग गणेश जी को लगाइए और 21 दूर्वा गजानंद के ऊपर चढ़ाइए। फिर वह गुड़ 12 बच्चों को बांट दीजिए, छोटे छोटे बच्चों को, 12 बालकों को बांट दीजिएगा। इससे भी आपका कारोबार ऊंचाई पकड़ेगा। बाजार में फंसा हुआ जो पैसा है वो वापस आएगा। जब आप दुकान पर जाते हैं तो पहला काम, दुकान पर जाते ही जूते चप्पल बाहर उतार के आपने जो मंदिर बनाया उसमें प्रणाम कीजिए, दिया जलाइए। और जिस दिन आप जो आवक, जो भी कोई पैसा आ रहा है, जाते ही उस पन्ने पर लिखें जिस पर आप एक लाल कलम से स्वस्ति बनाइए, प्रत्येक दिन बनाइए। जब 50 लोगों के नाम उसमें आप लिख सकते हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं। रेड पेन, लाल पेन बहुत आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में लाल पेन हो और उससे स्वस्ति बनाया जाए। स्वस्ति का ऊपर का डंडा दाहिनी तरफ होता है, नीचे का बाईं तरफ होता है। स्वस्ति ऐसे बनाई जाती है, यूं 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 और ऐसे और फिर ऐसे, फिर चारों में टपकी रखी जाती है, तो चारों पुरुषार्थ का जो प्रतीक है। फिर आप अपना काम शुरू कर दीजिए, देख कितनी जोर से चल। तो मैंने विष्णु सहस्रनाम का पाठ बताया, आगे का रास्ता खुले धन संपदा के लिए कनक धारा स्तोत्र। और यदि कोई जेल में झूठे मुकदमे में फंस गया, उसकी रिहाई हो और केस जीता जाए, उसके लिए चमेली के तेल की जोत जला करके प्रत्येक दिन सुंदर कांड का पाठ किया जाए तो बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाएगी। चमेली के तेल की जोत जला करके, यदि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है हनुमान जी का, वहां जलाइए। रोज नहीं कर सकते हो तो मंगलवार को जला लीजिए, कीजिए, इससे बहुत बड़ा असर हो जाए। ये सुंदर कांड का पाठ इस बात के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। हनुमान चालीसा